देखो ईसीजी के बेसिक्स पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। छोटे छोटे करके वीडियो बनाऊंगा, ईसीजी का पूरा कंप्लीट करूंगा, और ये तुमको लाइफ भर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आज ईसीजी लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ ये एमबीबीएस का करिकुलम में, ठीक है। तो एक स्मॉल बॉक्स जो होता है वो 0.1 मिली वोल्ट होता है, और 1 का है ना उसका हाइट 0.1, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज है उसको वाई एक्सिस में डाल रहा है, और जो टाइम है उसको एक्स एक्सिस में डाल रहा है, या टाइम को, ठीक है। अब देखो क्या है कि तुमको जो 5 स्मॉल बॉक्स इजिकल टू 1 लार्ज बॉक्स होता है, और 1 स्मॉल बॉक्स, देखो स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर मूव कितना कैसे करता है, स्पीड किस स्पीड से करता है, तो 25 mm/सेकेंड से मूव करता है, ठीक है ना। और 1 mm करता है मूव, तो 25 mm/सेकेंड में, 1 सेकेंड में 25 mm करता है, तो 1 mm कितना में करेगा, तो 1/25 तो इक्वल टू 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो वन, ये एक स्मॉल बॉक्स का बात हुआ, 1 स्मॉल बॉक्स को उसको जाने में 0.04 सेकेंड लग रहा है, लेकिन जब 5 स्मॉल बॉक्स यानी 1 लार्ज बॉक्स जाएगा तो उसको कम से 0.2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और इसमें फ्लो ऑफ चार्ज में बेसिकली हमको याद रखना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि वेक्टर का क्या है। यहाँ फिजिक्स का थोड़ा सा लॉ लगता है कि बेसिकली ये होता है ना कि मैं, हमारा जो हार्ट है ना वो कंडक्टिंग सिस्टम है, ठीक है ना। उस पूरा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में प्लेस्ड है, लेकिन समझ लो इसमें पूरा फिजिक्स लग जाता है, ठीक है। वेक्टर कैसे करंट ट्रांसफ़र हो रहा है उस हिसाब से मेरे जो है इसमें बेसिकली हमको सबसे पहले याद रखना है कि अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव 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 है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अगर तुम्हारा ये जो है अगर सिर्फ पड़ा हुआ है, ये स्टैटिक है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है ना। ऐसे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, या पॉजिटिव रहे या फिर नेगेटिव में रहे, ये ऐसे भी रहेगा, सिर्फ नेगेटिव में रहेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है ना। डिफ्लेक्शन शो करने का पहला शर्त है कि तुमको यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे सब नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, को भी लीड जो लगाते हैं जो वही पॉजिटिव होता है उसी तरह से। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव वाला इस डायरेक्शन में पॉजिटिव 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 की तरह, इस तरह से पॉजिटिव करंट जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ आता है, तो इस तरह का ईसीजी में हमको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। अगर वहीं पे इस तरह से रहता, अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड इस तरीके से ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड इस तरीके से आना शुरू हुआ, अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव करंट निगेटिव चार्ज निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। या तो तुम्हारा यहाँ पे ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा इसको थोड़ा समझने के लिए, ठीक है ना। इतना जल्दी करने से इसी समझ में नहीं आने वाला, सीजी बहुत ही लंबा चीज़ है, तो इसमें छोटा छोटा करके वीडियो बनाएंगे कि निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट केस में क्या है कि अगर हमारा ये निगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाला, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे डाला, अगर तुम्हारा निगेटिव चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मान लिया कि ये तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरह जा रहा है, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में तुम्हारा निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। एक और केस देख लो कि अगर पॉजिटिव चार्ज, देख लो थोड़ा सा ये चारों डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहाँ पे तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। सिंपल सा चीज़ है ये, थोड़ा सा समझने का। अपवर्ड नेगेटिव डिफ्लेक्शन और डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, अपवर्ड डिफ्लेक्शन के बारे में समझ गया, ठीक है। अब कंडक्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है, कितना मिनट हो गया, चलो इसको ख़त्म कर देते हैं। एक कंडक्शन फिजियोलॉजी है ये सब बेसिक हार्ट का, ठीक है ना। फिजियोलॉजी में क्या करता है कि जो आर्टरिया ऐसे एन है, ये साइनस नोड है, SAN, ये AVN है,
ठीक है। तो ये पेसमेकर होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट पे पोटेंशियल जनरेट करता है, वेव्स फायर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हारा चार्ज निकलता है और ये पूरा फैल जाता है, फिर एवियन में आता है, एवियन से बंडल ऑफ फिश में आता है, बंडल ऑफ फिश से परकिंजे फाइबर्स में आता है। ये सब 11th क्लास में पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो ये जो मसल है ना, आर्टरिया या वेंट्रिकल, कोई का मसल्स जो है ना 0.5 मीटर सेकंड से उसमें चार्ज स्पीड है उसका, ठीक है ना। लेकिन जो बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस में जो करंट है का फ्लो है वो 1 मीटर पर सेकंड का है। तो अगर 1 मीटर पर सेकंड का है, ठीक है, और तुम्हारा पुरकुंजे फाइबर्स है उसका उसमें जो करंट का फ्लो है उसमें 4 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड है, ठीक है ना। अब हो गया तुम्हारा यहाँ पे कि नैरो क्यूआरएस अगर दिख गया, नैरो क्यूआरएस दिख गया मतलब तुम्हारा करंट जो है ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू आ रहा है और बंडल ऑफ हिस में जा रहा है, के थ्रू आ रहा है। अगर किसी भी अलग एक टॉपिक की वजह से आता तो वाइड क्यूआरएस मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ नैरो क्यूआरएस ये हमको दिख रहा है ना, नैरो क्यूआरएस, इसका मतलब है कि ये ठीक है, ओके है। अगर ये नैरो क्यूआरएस नहीं दिखता तब समझते कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देख लो यहाँ पे कि एक टॉपिक में वाइड क्यूआरएस किसको बोलेंगे, जब मोर देन 1.12 सेकेंड यानी हाफ 3 बॉक्सेस से अगर ज़्यादा होगा, 3 स्मॉल बॉक्सेस से अगर ज़्यादा होगा तो वाइड क्यूआरएस बोलेंगे, ठीक है। ये वही चीज़ें मैंने चार्ज के बारे में बताया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, एएसए नोड और एवी नोड का पोटेंशियल वगैरह के बारे में।